हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बेटा वो है पॉलिनोमियल्स में जो अगला पार्ट है हमारा पार्ट 4 रहेगा ये। और इसमें हम पढ़ेंगे बेटा डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ने से पहले बेटा थोड़ा सा एक बार जो हमने छोटी क्लासेस में डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा है उसके बारे में जान लेते हैं बेटा। मान लीजिए हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से क्या कर रहे हैं बेटा, डिवाइड कर रहे हैं। तो 4 इंटू 4, तो यहां मेरे पास बचा बेटा रिमाइंडर 3। तो हमने इस नंबर को क्या कहा था बेटा, इस नंबर को कहा था डिविडेंड, इसको कहा था हमने कोशेंट, और इसको बेटा कहा था डिवाइजर, और इसे रिमाइंडर, और इसे हमने क्या कहा था बेटा, रिमाइंडर कहा था। और इस रिमाइंडर पे हमने क्या कंडीशन लगाई थी, या तो ये 0 होगा या ये उस नंबर से छोटा होगा जिस नंबर से हम एक अपने डिविडेंड को या फिर अपने किसी नंबर को क्या कर रहे हैं बेटा, डिवाइड कर रहे हैं। सिमिलर टू दिस डिवीजन एल्गोरिथम, अभी हम पॉलिनोमियल्स में भी एक डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं, उसको जरा ध्यान से समझना बेटा क्या है और क्या नहीं है। हमारे पास क्या है बेटा, दो पॉलिनोमियल मिलेंगे, एक px और एक gx। यहां मैंने दो पॉलिनोमियल ले लिए हैं, एक px और एक gx। px लिया है मैंने 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5, और मैंने इसको अकॉर्डिंग टू द पावर सेट कर लिया है पहले से ही। जैसा कि मैं बार बार बताता हूं कि अकॉर्डिंग टू द पावर हमें पॉलिनोमियल को क्या करना बेटा, सेट करना है। ऐसे ही मैंने gx को भी अकॉर्डिंग टू द पावर सेट कर लिया है। और उसके बाद हमें क्या मिलेंगे बेटा, दो और पॉलिनोमियल मिलेंगे। एक मिलेगा बेटा हमें क्यूएक्स और एक मिलेगा हमें आरएक्स। और क्यूएक्स को मैं क्या नाम दूंगा, कोसेंट ऑफ दैट कोसेंट पॉलिनोमियल, और इसको मैं क्या नाम दूंगा बेटा, रिमाइंडर नाम दूंगा। तो जो ये हमारी जो एल्गोरिथम है डिवीजन एल्गोरिथम, ये बिल्कुल मिलती जुलती है हमारी पुरानी एल्गोरिथम से। इसको क्या नाम देंगे बेटा, डिविडेंड, इसको डिवाइजर, कोसेंट, और इसको क्या नाम देंगे बेटा, रिमाइंडर। और रिमाइंडर के साथ क्या कंडीशन रहेगी, या तो रिमाइंडर 0 रहेगा या फिर रिमाइंडर की जो डिग्री रहेगी वो जीएक्स की, मतलब जिस पॉलिनोमियल से मैं उस दिए गए पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा हूं उससे क्या होगी, उससे डिग्री उसकी क्या रहेगी बेटा, छोटी रहेगी। तो अभी देखते हैं इस डिवीजन एल्गोरिथम को इस एक क्वेश्चन से हम क्या करते हैं बेटा, वेरीफाई करते हैं। तो करता हूं मैं डिवाइड इस px को किससे, gx से। तो हमारे पास है माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5, और मैं डिवाइड करता हूं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x और माइनस 1। यहां पे देखो बेटा, मैंने चेक किया कि हमारे पास जो ये पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री है 3, और जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं उसकी डिग्री है बेटा मेरी 2। मीन्स डिग्री अभी क्या है, छोटी है, तो मैं डिवाइड कर सकता हूं। तो डिवाइड कर सकता हूं, एक तो सिंपल सा तरीका है, यहां पे मेरे को पावर है, यहां मेरे पास पावर है 3 और यहां मेरे पास पावर है बेटा 2। तो 3 तक पहुंचने के लिए मेरे को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने gx को, और दोनों के साइन क्या थे, माइनस थे। लेकिन फिर भी ना समझ में आए कि कितने से मल्टीप्लाई करूं और कैसे करूं, तो क्या करना बेटा, हमारी जो इस पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म है उसको साइड में लिख लेना है, और जिससे डिवाइड कर रहा हूं उसकी फर्स्ट टर्म से हमें क्या कर देना, उसको डिवाइड कर देना है। तो मेरे पास क्या है बेटा, x आया। अब इस x से मैं इसको क्या करूंगा बेटा, मल्टीप्लाई करूंगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस 1 से। पहले ये माइनस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो बेटा मेरे पास क्या आ गया, माइनस एक्स क्यूब। अब x से मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास आया बेटा एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, माइनस एक्स। तो यह आया मेरे पास माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स आ गया। अब मैं क्या करूंगा बेटा, सब्ट्रैक्ट करता हूं, साइन चेंज हो गया, प्लस माइनस, और ये हमारे पास क्या होगा बेटा, प्लस। ये मेरे पास कट गया, तो अब मेरे पास यहां क्या बचा बेटा, 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर, ये प्लस था और ये माइनस था, माइनस 2x, और यहां बचा मेरे पास बेटा क्या, 5 बचा प्लस। तो अब देखते हैं कि फर्दर इस पॉलिनोमियल से मैं इस दिए गए इस जो हमारे पास अभी जो रिमाइंडर बचा है इसको मैं अभी के लिए रिमाइंडर मान के चलूंगा, क्या हम डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके लिए मैं क्या चेक करूंगा, डिग्री चेक करूंगा। यहाँ पे डिग्री है बेटा 2 और इसकी भी डिग्री क्या है, 2। अभी डिग्री हमारी क्या है, इक्वल है, लेस नहीं हुई है, छोटी नहीं हुई है, तो मैं डिवाइड कर सकता हूं। तो मैं कितने से डिवाइड करूं, तो देखते हैं फिर से वही तरीका, इस 2x स्क्वायर को मैं नीचे लिख लूंगा, और फिर इसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर से क्या कर दूंगा, डिवाइड। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा बेटा, माइनस 2 से। तो मैंने माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x स्क्वायर माइनस 2x, और यहां पे आ जाएगा बेटा प्लस 2। ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस कट गया,
तो अब यहाँ पे बचा मेरे पास क्या बेटा 3 बचा। अब चेक करता हूं, यहाँ हमारे पास डिग्री कितनी है बेटा 0 और यहाँ हमारे पास डिग्री कितनी है बेटा 2। तो मतलब अब रिमाइंडर 0 तो नहीं आया, लेकिन अब इस रिमाइंडर की जो डिग्री है वो किससे छोटी हो गई, gx से छोटी हो गई। तो अब बेटा क्या करते हैं, हम वेरीफाई करता हूं मैं अपनी इस डिवीजन एल्गोरिथम को। तो जो हमारे पास px है उसने क्या कहा कि जो px होगा बेटा वो हमारा किसके इक्वल होगा, gx इंटू qx और प्लस rx के इक्वल होगा। तो होगा, तो देखते हैं हमारे पास gx था बेटा क्या माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1 और इनटू में मेरे पास qx आया है बेटा x माइनस 2 और प्लस 3 आ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 2x और प्लस 2 और प्लस 3। तो यहां से मेरे पास आया बेटा माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर और प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर माइनस में 3x एंड प्लस 5 विच इज इक्वल टू आर px, विच इज इक्वल टू आर px। तो बेटा यहां तक हर विद्यार्थी को समझ में आया होगा कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, उसको कैसे यूज करना है, उसका क्या क्या यूज है। इस क्वेश्चन से आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड और फैक्टर्स से रिलेटेड और फिर जीरोज से रिलेटेड अभी हम आगे कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 3x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर रूट 5/3 एंड माइनस रूट 5/3। हमें यहाँ पे दो जीरोज गिवन है और मुझे इसके बाकी जीरोज निकालने। सबसे पहली बात तो बेटा ये चीज देखने की कि इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है। इसकी डिग्री है बेटा 4। तो हमें इतना तो पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है हम उस पोलिनोमियल के एटमोस्ट उतने ही जीरोज निकाल सकते हैं। मींस हम इसके मैक्सिमम कितने जीरोज निकाल सकते हैं बेटा, मैक्सिमम 4 जीरोज निकाल सकते हैं। और हमें 2 जीरोज दे रखे हैं, तो अब अगले 2 जीरोज निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा, देखो कि मैं क्या करूंगा इन 2 जीरोज की हेल्प से, जिसको मैं एक को नाम दे देता हूं अल्फा और दूसरे को क्या नाम दे देता हूं बेटा बीटा। हमने इससे पहले एक्सरसाइज में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था हमारा कि अगर किसी पोलिनोमियल के 2 जीरोज दे रखे हैं तो हमें उससे वो पोलिनोमियल कैसे बनाना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसके लिए बेटा हम क्या करते थे, हम सम ऑफ जीरोज निकालते थे और क्या निकालते थे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज निकाला मैंने यहां से सम ऑफ जीरोज निकाला तो मेरे पास आया रूट 5/3 प्लस में माइनस रूट 5/3। सम ऑफ जीरोज मेरे पास कितना है बेटा 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इनकी प्रोडक्ट करूंगा तो माइनस 5/3। तो सम ऑफ जीरोज है मेरे पास और क्या है मेरे पास अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं बेटा, इनसे पोलिनोमियल बना सकता हूं अपना पोलिनोमियल gx। कैसे, k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस में सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो मैंने क्या किया बेटा, यहां पे अपना पोलिनोमियल बना लिया gx। अब मैं क्या करता हूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास सिंपली क्या आ जाता है बेटा 3x स्क्वेयर और प्लस 5 आ जाता है मेरा जो जीरो है। या तो मैं इस तरीके से अपना जीरो फाइंड आउट कर सकता हूं या तो मैं इस तरीके से पोलिनोमियल फाइंड आउट कर सकता हूं, और मेरे पास एक और तरीका है कि अगर अल्फा और बीटा किसी पोलिनोमियल के जीरोज हैं तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा उसके क्या हो जाएंगे बेटा, फैक्टर्स हो जाएंगे। तो उससे जो मेरा पोलिनोमियल आएगा मीन्स x माइनस में रूट 5/3 और x प्लस रूट 5/3 मीन्स एक्स स्क्वेयर और माइनस में 5/3 मीन्स 3x स्क्वेयर माइनस 5। तो इस प्रकार से हम अपना पोलिनोमियल निकाल सकते हैं gx। अब मैं क्या करूंगा,
अब यहां से सिंपली एक बात आती है निकल के कि जो ये gx आया है मेरे पास, ये जो gx है इस दिए गए px का, इस दिए गए पोलिनोमियल का हमारे पास ये क्या होगा, फैक्टर होगा। क्यों? क्योंकि ये किन से बनाया गया है, ये इसी पोलिनोमियल के जीरो से बनाया गया है। अगर ये gx इसका फैक्टर है तो जब मैं इस gx से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा बेटा, रिमाइंडर आएगा मेरा क्या, 0 आएगा। तो मैं डिवाइड करता हूं 3x² और प्लस 5 से 3x² माइनस 5 आएगा यहाँ पे, हाँ -5/3 था। 3x² -5 से जब मैं डिवाइड करता हूं किसको, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस में 2x² माइनस 10x माइनस 5। तो अभी के लिए मैं डिवाइड करता हूं तो देखते हैं। सबसे पहली बात, ये 3 था, ये 3 था, x² से मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो मेरे पास आएगा 3x⁴ माइनस में 5x²। डिवीजन मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं तो डिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्लस 3x² माइनस 10x, तो अब मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा बेटा 6x³ माइनस में 5 2 जा 10x, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो गए। मेरे पास बचा 3x² माइनस में 5 और प्लस 1 से अगर मान लीजिए मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 3x² माइनस 5 और कट के मेरे पास रिमाइंडर क्या आ जाता है बेटा, मेरे पास रिमाइंडर आ जाता है यहाँ पे 0। तो अब इसके बाद में बेटा इसको मैं इस साइड से रब कर रहा हूं, तो इसको पहले ही अपना देख लेना। तो अब मैं क्या अप्लाई करता हूं बेटा, अब मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे क्या, डिवीजन एल्गोरिथम। तो अब मैं यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करता हूं। डिवीजन एल्गोरिथम हमारा क्या कहता है कि px इज इक्वल्स टू gx इंटू qx और प्लस rx। तो px तो मेरा ये है, इसको तो मैं बार बार लिखूंगा नहीं। सो px इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 5 इंटू में x² और प्लस 2x प्लस 1। तो अब मैं क्या करूंगा बेटा कि अपने देखो ये तो हमने खुद निकाला है, अब मैं इसको क्या करूंगा, मिडिल टर्म सेपरेट स्प्लिट करके इसके जीरोस फाइंड आउट करता हूं। तो मेरे पास आता है 3x² माइनस 5 इंटू मल्टीप्लाई करूं तो 1 और ऐड करूं तो मेरे पास कितना आना चाहिए बेटा, 2 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा मेरे पास x² प्लस x प्लस 1 हो जाएगा। तो 3x² माइनस 5, यहां से x कॉमन किया तो x प्लस 1 प्लस 1 कॉमन किया तो x प्लस 1, तो यहां से आ जाएगा बेटा मेरे पास 3x² माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 एंड इंटू एक्स प्लस 1। बस मेरे को यहां से ही 2 जीरोज और मिल जाएंगे। कौन से मिल जाएंगे, x की वैल्यू -1 हो जाएगी और x की वैल्यू फिर से मेरी क्या हो जाएगी बेटा, -1 हो जाएगी। तो ये -1 और -1 मेरे क्या है बेटा, 2 जीरोज हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहली बात, जब भी मेरे को 4 डिग्री का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया हो और मेरे को उसके 2 जीरोस दिए गए हों, सबसे पहला काम करना है बेटा, उन 2 जीरो से हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसको हमने क्या नाम देना है बेटा, gx। इस gx को बनाने के मैंने आपको 2 तरीके बता दिए हैं, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बनाना है बेटा gx, क्योंकि gx बनाने के बाद हमारे पास क्या होगा, हम आराम से उसके बाद डिवीजन के बाद डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जो gx होगा वो जो हमारा दिया गया px है उसका वो gx क्या होगा बेटा, वो होगा उसका फैक्टर, वो फैक्टर होगा। तो जब भी उस gx से मैं उस पोलिनोमियल को डिवाइड करूंगा जो हमने निकाला है, तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, रिमाइंडर मेरा आ जाएगा बेटा 0। तो मेरे को जो अपना जो पोलिनोमियल है 4th डिग्री का पोलिनोमियल है वो तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। जो उनमें से जो पहला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो तो हमने खुद बनाया है, इसलिए उसको तो मैं स्प्लिट करूंगा ही नहीं। तो जो मेरा दूसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उस दूसरे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को मैं क्या करूंगा, मिडिल टर्म से स्प्लिट करके और उसके फैक्टर निकाल लूंगा, उसको फैक्टराइज कर लूंगा। फैक्टराइज करने के बाद उससे 2 जीरोज और निकल के आएंगे, जो वो 2 जीरोज निकल के आएंगे वही हमारे क्या होंगे, रिमेनिंग 2 जीरोज। सो आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाई अ पोलिनोमियल gx।
मीन्स मेरे को इस पोलिनोमियल px को, हमें एक पोलिनोमियल दे रखा है px, एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 2 को किसी gx से डिवाइड किया जाता है, और कोशेंट हमारे पास मिलता है बेटा x माइनस 2 और रिमाइंडर आता है माइनस 2x प्लस 4। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, हमें फाइंड आउट करना है वो पोलिनोमियल gx। तो इसके लिए बेटा मैं क्या अप्लाई करूंगा, मैं डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करूंगा कि आर पी एक्स इज इक्वल टू gx इंटू कोशेंट और प्लस में रिमाइंडर। तो यहां पे मैंने क्या अप्लाई कर दिया बेटा, मैंने अप्लाई कर दिया यहां पे डिवीजन एल्गोरिथम। तो अब देखो बेटा ये चीज यहाँ प्लस की फॉर्म में, तो इस तरफ आके क्या हो जाएगी हमारी माइनस हो जाएगी, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस 2x थे तो प्लस 2x और माइनस हो जाएंगे बेटा 4 इज इक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस 2, gx इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा। तो यहां से बेटा एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 विल बी इक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस 2। तो अब बेटा यहां से मेरे पास gx किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 2। मीन्स मेरे को इस पोलिनोमियल को इससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद मेरे को क्या फाइंड आउट होगा बेटा, उसके बाद मेरे को क्या मिलेगा gx। तो डिवाइड करते हैं, देखते हैं हाउ टू डिवाइड। x माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस 3x एंड माइनस 2। तो अब देखते हैं बेटा कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x मीन्स माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, हमारे पास बचा बेटा x माइनस 2 मीन्स प्लस 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कटने के बाद मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया बेटा, रिमाइंडर आ गया मेरे पास क्या 0। तो अब हमारे पास जो ये क्वोशिएंट बचा है, इस क्वोशिएंट को मैं क्या कह दूंगा बेटा, हमारा gx है। ये क्वोशिएंट हमारा क्या है बेटा gx, क्योंकि देखो जब मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा और ये जोड़ूंगा तभी तो मेरे पास ये आएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा डिवीजन एल्गोरिथम का। तो इसी के साथ बेटा हमारी एक्सरसाइज 2.3 जो कि डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड थी कंप्लीट हो चुकी है। उसमें हमारे पास ये तीन चार टाइप के क्वेश्चन है। पहला हमारे पास क्वेश्चन को डिवाइड करना है और डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है। उससे रिलेटेड भी मैंने क्वेश्चन करवाया है। अदर जीरोस फाइंड आउट करने हैं, उससे रिलेटेड भी मैंने क्वेश्चन करवाया है। एंड हाउ टू फाइंड द क्वोशिएंट या फिर हाउ टू फाइंड द मिसप्लेस्ड थिंग्स से मतलब किसी ने जो कहा है कि जो हमें नहीं दे रखा है, मतलब कि डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड ही क्वेश्चन था, तो ये भी हमने क्वेश्चन सोल्व किया है। अब इससे जो अगली वीडियो आएगी उस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 को डिस्कस करेंगे और जो और भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा उनको भी डिस्कस करेंगे। सो पॉज द वीडियो, डू नोट इट डाउन।